आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाइव में। स्वागत है हमारी वीडियो में। बेचन सर एकेडमिक सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। आप लोगों को लेकर आए हैं साल पेपर 2025 में करा रहा था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको 52 नंबर तक का हमने करवा दिया है। सभी वीडियो आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और विषय आपकी घड़ी चल रही है। अब हम 2 तक एकदम क्लियर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन उठाएंगे जो कि 6 नंबर का होगा। तीसरे क्वेश्चन आपके 6 नंबर के हैं, चौथे भी 6 नंबर के हैं। इस तरह से आपके अगले आप जितने क्वेश्चन हैं ये सभी 6 नंबर के आपके मिलेंगे। तो आपको लीजिए, हम आपको बताने वाले हैं ये क्वेश्चन 6 नंबर का कैसे आप सॉल्व करेंगे पेपर में, और बेहद आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और नंबर आप सभी लोग भरपूर उठाएंगे। इसी क्रम में आप लोग देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न से संबंध क्वेश्चन है और भिन्न का क्वेश्चन आज जानते हैं अंश और हर के बटे में होकर ही लगता है। तो सबसे पहले एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो सबसे पहले उस भिन्न का अंश और हर क्लियर होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें उस भिन्न का अंश और हर मानना होगा। तो यहां मानेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। जैसे इतना हम लोग मानते हैं वैसे हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, वह भिन्न हमारी हो जाएगी भिन्न x/y। हर और अंश x और y मान लिए तो वह भिन्न क्या बन गया, 1/x/y। अब कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। यह जो भिन्न बना x/y 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है तो अंश कौन है, x है, तो उसमें से एक घटाएंगे तो वह भिन्न हमारी 1/3 के बराबर हो जाती है। अब इसको हल कर लीजिए पहले, तो इससे एक समीकरण बन जाएगा। यहां पर आएगा तो 3x - 3 बराबर y, और यहां से हमें 3x - y और -3 बराबर 0 एक समीकरण बनकर तैयार होगा। इस तरह से दूसरा समीकरण के लिए क्या कह रहा है, और यह 1/4 हो जाती है। कौन, वह भिन्न कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमारा क्या था, x/y। यह हमारी पहली शर्त थी। कौन सी शर्त थी, पहली शर्त थी, और ये पूरा हो गया। दूसरी शर्त हमारी क्या है, ये जो भिन्न है x/y, इसके कह रहा इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर y है, 8 जोड़ने पर वह भिन्न 1/4 हो जाती है। फिर इसको हल कर लीजिए, तो इसको हल करेंगे तो 4x बराबर y + 8। तो यहां पर हो जाएगा 4x - y और -8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इन दो समीकरणों को हल कर दिया जाए तो x और y का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो वह भिन्न हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहां देखिए समीकरण 2 और 1 है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर 4x - y - 8 बराबर 0 है, और समीकरण 1 3x - y - 3 बराबर 0 है। तो इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ देखिए घटाने पर तो ये माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4x में से अगर 3x कम होगा तो x बचेगा, और यहाँ पर 3 कम होगा तो यहाँ पर -5 बचेगा, बराबर 0 हो गया। तो x बराबर आपको आ जाएगा 5। x का मान आपको 5 मिल गया, अर्थात हमें भिन्न का अंश मिल चुका। हर की जरूरत है, तो हर कैसे मिलेगा इसके लिए ध्यान दीजिए। x का जो मान है, x का मान समीकरण किसी में, 1 में या 2 में किसी में रख देंगे तो हमारे y का मान आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, x का मान 5 है
तो y का मान लाने के लिए हमने समीकरण 1 लिख दिया, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पर 3 गुणे 5 माइनस वाई और माइनस 3 बराबर 0। तो इस तरह से 5 तिया 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 15 में 3 घट जाएगा, 12 बच जाएगा। इस तरह से 12 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 12। इसलिए हमारा जो वाई की वैल्यू जो हर माने थे वाई, उसका मान 12 मिल गया, और अंश जो माने थे x, उसका मान 5 मिल गया। तो वह भिन्न क्या होगी, तो वह भिन्न यहाँ मैं लिख रहा हूं, वह भिन्न x बटे वाई है। तो x की वैल्यू आपके पास मिला है 5 और y की वैल्यू आपके पास 12 है। तो वह भिन्न हमारी जो होगी, वह भिन्न हमारी होगी 5/12। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से अगर इस अंश और हर के रूप में कोई भिन्नात्मक क्वेश्चन करता है, तो उस ऐसे क्वेश्चन को अंश और हर को पहले x और y के रूप में मानिए, और मानने के बाद वह भिन्न बनाइए, और उस भिन्न में जो पहली शर्त है, दूसरी शर्त है, उस शर्त के अनुसार ऐसे लिखिए, और लिखने के बाद इसको हल कर दीजिए। तो आपका x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और जो x और y आएगा वही हमारी जो भिन्न x बटे y है, उसका मान रख देंगे, तो हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आप हमारी वीडियो में बने रहें। हाँ, तो अभी हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और तीसरा में एक क्वेश्चन अथवा करके है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, और 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित करने से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, मान लिया विमान की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो जो पूछ रहा है उसको मानना पड़ेगा। अब देखिए आप क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप बताओ समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल कितना है बेटा, देखो आपका 1500 किलोमीटर दूरी है, तो अगर इस समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका 1500 बटे x हो गया, माइनस 1500 बटे x प्लस 250, क्योंकि आगे कह रहा पहुंचने में उसे निर्धारित अपनी चाल से 250 किलोमीटर घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो बढ़ानी पड़ती है, तो ये इतना आप इसमें x 250 जोड़ करके चाल में घटा के बराबर 30/60 करना होगा, क्योंकि ये जो हमारा ये मिनट है, ये 30 मिनट है, और 30 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेकंड, तो इस तरह से 30 मिनट है, और मिनट को अगर देखिए इस तरह से हमारा क्या है 30 मिनट है, अगर इसको हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो मिनट से सेकंड बनाना होता है तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो वो सेकंड में बन जाता है, लेकिन घंटे में बनाना है तो 60 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा 30/60। तो यहाँ पर 1500, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे x और x प्लस 250, तो ये यहाँ आ जाएगा और इसका यहाँ चला जाएगा, तो ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 250। तो 200 क्या बच जाएगा 250, और 250 का अगर देखिए आप इसके बाद यहाँ पर 1500 है, तो यहाँ पर देखिए 1500 हो गया, और 2 का गुणा किए तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा। तो 3000 गुणे 250 और बराबर x में x का x² प्लस 250 बराबर हो जाएगा, और यहाँ देखिए x² प्लस देखिए इसका गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों 250x के मध्यपद को यहाँ तोड़ लेंगे तो 1000 में से अगर 750 घटाएंगे तो 250 मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो इस तरह से हमारा मान x प्लस यहाँ 1000 और यहाँ x माइनस 750 बराबर 0 मिलेगा, जो कि x बराबर आएगा -1000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि संभव नहीं है। कभी आपकी चाल आपकी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए संभव नहीं है। दूसरा वैल्यू x माइनस 750 बराबर 0, तो x बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः विमान की जो सामान्य चाल है वो 750 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। धन्यवाद।